Good morning. Now, next topic, development of male gametes, a male gametophyte. तो फर्स्ट थिंग, ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि पोलन गेन इट्स द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। पोलन गेन क्या होगा? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होगा कि पोलन गेन क्या होगा? हैप्लॉइड्स। अंडर गोस टू उसका डिवीजन होगा, तो उसको बोलते हैं माइटोसिस होगा। और आपको पता है कि माइटोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम रिमेन सेम। तो उसमें से टू सेल्स फॉर्म होगा डिसिमिलर साइज। वन इज द लार्जर साइज एंड सेकंड इज द स्मॉलर साइज। ओके, लार्जर साइज होगा तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। अनदर नाम होगा उसका ट्यूब सेल। और स्मॉल सेल होगा उसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। बट आपको पता है कि माइटोसिस हुआ है तो दोनों का क्रोमोसोम रिगार्डिंग फ्लोइड क्या बनेगा? एन। क्या बनेगा? एन। बट एक्सप्लेन, ये पोलन ट्यूब होगा, उसमें बिगर साइज जो होगा वो वेजिटेटिव सेल, स्मॉलर साइज होगा तो जनरेटिव सेल। आपको इतना पता चल गया कि पोलन ट्यूब में नंबर ऑफ कितना सेल होगा? 2। तो ये स्टेज को बोलते टू सेल स्टेज। क्या बोलते हैं? टू सेल स्टेज, जो 60% प्लांट में जो हुआ। तो एंजियोस्पर्म का 60% प्लांट में क्या होगा? टू सेल स्टेज होगा। क्या होगा? टू सेल स्टेज। बट वेजिटेटिव सेल सेकंड नंबर, जनरेटिव सेल चलो अब याद रखना उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वेजिटेटिव सेल्स जो होगा वो साइज तो लार्ज होगा, पर उसमें जो न्यूक्लियस होगा उसका कोई प्रॉपर शेप क्या होगा? इरेग्युलर। क्या होगा? इरेग्युलर। एंड जनरेटिव सेल जो जिसकी साइज स्मॉल होगा तो उसका सेल का शेप, यहाँ न्यूक्लियस था, यहाँ सेल का शेप होगा, इट्स कॉल्ड स्पिंडल शेप। जितना ना पता चल गया होगा कि जनरेटिव सेल छोटा होगा तो जनरेटिव सेल फ्रूटिंग इनटू वेजिटेटिव सेल। क्या? जनरेटिव सेल फ्रूटिंग इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। तो स्टेज का नाम क्या होगा? टू सेल स्टेज। बट इन फ्यूचर क्या होने वाला है कि जो वेजिटेटिव सेल्स होगा वो डीजनरेट होगा। डीजनरेट का मतलब डिस्ट्रॉय। और रिमेनिंग बचेगा उसका नाम क्या था? जनरेटिव सेल। वो भी एन था और उसका फर्दर डिवीजन होगा, उसका नाम होगा माइटोसिस। और माइटोसिस जब होगा तो उसमें से एक में से दो सेल फॉर्म होगा, उसको बोलते हैं मेल गैमेट्स। तो हाउ मेनी मेल गैमेट्स आर फॉर्म? 2। और उसमें कंडीशन क्या थी कि ये बिगर सेल्स जो डीजनरेट होगा वो कौन सा था? वेजिटेटिव। और एक दो, एक कौन हो गया? मेल गैमेट्स हो गया। तो ये स्टेज का नाम होगा थ्री सेल स्टेज। तो थ्री सेल स्टेज कहां शो करेगा? तो रिमेनिंग 40% प्लांट। तो उसका मतलब पता चल गया कि एंजियोस्पर्म का 60% प्लांट होकर उसमें कौन सा स्टेज होगा? टू सेल स्टेज। और रिमेनिंग जो बचेगा 40% प्लांट, तो उसमें से बचेगा 40 और टोटल स्टेज होगा थ्री सेल स्टेज। तो टू सेल स्टेज होगा उसका मतलब क्या होगा कि वन वेजिटेटिव सेल एंड वन जनरेटिव सेल। एंड थ्री सेल स्टेज होगा तो वन डेट फॉर्म में होगा वेजिटेटिव सेल एंड टू होगा मेल गैमेट्स। तो टोटल आपका कंप्लीशन होगा थ्री सेल स्टेज। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इफेक्ट्स ऑफ पोलन गेन। क्या होगा? इफेक्ट्स ऑफ पोलन गेन। तो याद रखना इफेक्ट्स ऑफ पोलन गेन का मतलब क्या होगा कि जो भी पोलन गेन होगा उसका इफेक्ट की बात होगी। और सबसे ज्यादा आपको पता है कि पोलन गेन डस्टिंग पार्टिकल फॉर्म है, इट्स मीन एटमॉस्फेयर में होगा।
उसके लिए प्रॉपर एक वर्ड होगा, इट्स कॉल्ड एलर्जेंस। तो पोलन के अगर हमारी बॉडी में ट्रैकिया की सिस्टम होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, एरो एलर्जन। और एरो एलर्जन का मतलब होगा इट्स अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा। क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसका नाम है अस्थमा। एंड सेकंड नंबर 11th में भी आता था, जिसका नाम था ब्रोंकाइटिस। तो ड्यू टू पोलन गेन विच टू डिसऑर्डर आर सफरिंग, तो आंसर आएगा अस्थमा एंड सेकंड नंबर पे आएगा ब्रोंकाइटिस। विच टू आर देयर, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। और एक पॉइंट बता दूं कि जब भी किसी भी फॉरेन वेराइटी होगा वो इंडिया में आएगा तो उसका मतलब आपको पता है इंपोर्ट होगा। तो जब भी इंपोर्ट होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट होगा वीट। तो वीट के प्लांट के साथ अनदर ब्रीड भी मिक्स होगा तभी इंपोर्ट पॉसिबल होगा, जिसका नाम है कैरेट ग्रास, जिसका प्रॉपर नाम होगा पार्थेनियम। तो जब भी इंडिया में किसी भी ब्रीड इंपोर्ट होगा तो उसका वीट प्लांट के साथ कौन सा प्लांट को मिक्स करेंगे, उसका नाम होगा कैरेट ग्रास, अनदर नाम होगा पार्थेनियम। क्या नाम होगा, कैरेट ग्रास, अनदर नाम होगा पार्थेनियम। तो वेरी इंपॉर्टेंट टिप। चलो नेक्स्ट आएगा उसका यूजेस, यानी कि उसका प्रोडक्शन क्या होगा। तो जब भी पूरी दुनिया में जो पोलन गेन होगा, कौन होगा, पोलन गेन। तो पोलन गेन इन फॉरेन कंट्री या इन इंडिया उसका न्यूट्रिशन फॉर्म में यूटिलाइज होता है, इट्स लाइक अ सप्लीमेंट्री फॉर्म। कौन सा फॉर्म, सप्लीमेंट्री फॉर्म में यूटिलाइज होगा, जैसे कि डेली यूटिलाइज में हम ले सकते हैं। पर उसका टोटल टू फॉर्म होगा, सॉलिड फॉर्म होगा तो उसको बोलते हैं टैबलेट, एंड लिक्विड होगा तो उसको बोलते हैं सिरप फॉर्म। सॉलिड होगा तो टैबलेट फॉर्म एंड लिक्विड होगा तो सिरप फॉर्म में होगा, सिरप यानी लिक्विड्स। पर सिरप की बात करेंगे वेस्टर्न कंट्री, वेस्टर्न कंट्री का मतलब आपको पता है कि इट्स लाइक अ फॉरेन। तो वेस्टर्न कंट्री में जो भी पर्सन किसी भी एथलेट पर्सन होगा, कौन सा पर्सन, एथलेट। एंड जो भी आपको पता है कि फॉरेन कंट्री में हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छा चल रहा है, तो हॉर्स राइडिंग में जो हॉर्स का जो परफॉर्मेंस होगा, इट्स मीन परफॉर्मेंस ऑफ हॉर्स, हॉर्स अच्छा सा इंप्रेशन करेगा तो उसके लिए उसको पिलाना पड़ता है सीड। तो न्यूट्रिशन फॉर्म में होगा, सप्लीमेंट फॉर्म में होगा, इजीली अवेलेबल इनटू द मार्केट, टैबलेट फॉर्म एज वेल एज सिरप फॉर्म। सिरप फॉर्म ज्यादा यूटिलाइज कहाँ होगा, वेस्टर्न कंट्री। और उसमें याद रखना विच पर्सन एथलेट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द हॉर्सेस के लिए उसका यूटिलाइज होगा। इट्स यूजेस ऑफ द पोलन गेन। चलो अब लास्ट पार्ट ऑफ द पोलन गेन, लास्ट पार्ट। तो उसका मतलब क्या होगा, इट्स अ वियाबिलिटी या वायबिलिटी बोलते हैं। इट्स मीन लाइफ स्पैन ऑफ द पोलन गेन। आपको पता है कि पोलन गेन रिलीज कहां से होगा, एंथर में से। पोलिनेशन होकर लैंड कहां करेगा, स्टिग्मा पे। तो उसका एक प्रॉपर ड्यूरेशन होना चाहिए कि जब से पोलन गेन एंथर में से रिलीज होगा विद इन अ प्रॉपर टाइम में वो प्रॉपरली लैंड होना चाहिए ऑन स्टिग्मा। अदरवाइज दिस पोलन गेन आर बिकम डेड, डेड होगा, इट्स नॉट कैपेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो याद रखना कि पोलन गेन रिलीज कहां से होगा, एंथर, लैंड कहां करेगा, स्टिग्मा। किसी भी पोलन गेन को पार्टिसिपेट्स करना है तो बिफोर द लाइफ स्पैन लॉस्ट इट्स इजीली लैंड ऑन द स्टिग्मा। पर उसमें मेजर फैक्टर आएगा दो, नंबर 1 पे आएगा ह्यूमिडिटी एंड सेकंड नंबर पे आएगा टेम्परेचर। विच टू फैक्टर आर देयर, ह्यूमिडिटी एंड सेकंड नंबर टेम्परेचर। चलो आपकी बुक में लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होगा, मेजर 3 काइंड्स ऑफ प्लांट्स, जिसका नाम बोल सकते हैं लाइक फैमिली भी बोल सकते फैमिली। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दूं कि जब भी वीट प्लांट होगा,
सेकंड नंबर पेडी प्लांट्स होगा, व्हीट प्लांट एज वेल एज पेडी, इट्स अ क्रॉप फील्ड प्लांट्स होगा, तो उसका ड्यूरेशन होगा 30 मिनट। विद इन 30 मिनट्स में क्या हो जाएगा, लॉस्ट। तो व्हीट और पेडी प्लांट का पॉली गेन का जो ड्यूरेशन होगा, लाइफ स्पेन 30 मिनट्स आते हैं, पर उसमें 3 फैमिली होगा। नंबर 1 पे आएगा सोलेनेसी फैमिली, सेकंड नंबर पे याद रखना रोजेसी फैमिली, एंड थर्ड नंबर पे आएगा लेग्यूमिनोसी फैमिली। तो तीनों प्लांट्स होगा तो उसका लॉस्टिंग पीरियड होगा मंथ्स, तो 1 मंथ या 2 मंथ्स की अंदर वो प्रॉपर लॉस्ट करेगा। तो यहाँ पूरा आपका कंप्लीशन हो गया पोलन गेन रिगार्ड। तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट, हमने पहले स्टार्ट किया था स्टेमिन। स्टेमिन का मेजर पार्ट था 3 एंड थर्ड लोअर पार्ट होगा तो फिलामेंट, एंड थर्ड नंबर पे बिटवीन में होगा तो कनेक्टिव। उसके बाद मैंने बताया कि माइक्रोस्पोरेंजिट्स मीन एंथर। एंथर का मेजर 4 डिफरेंट लेयर्स आर देयर। एपिडर्मिस था, सेकंड नंबर एंडोडर्मिस यानी कि एंडोथेशियम होगा, थर्ड नंबर पे आएगा उसका नाम प्रॉपर होगा क्या, तो आपको पता है मिडल लेयर्स। 4 नंबर पे आएगा तो टेप्टम, इट्स मेजर 4 लेयर्स। उसके बाद मैंने बताया कि टेप्टम के अंदर होगा स्पोरोजीनियस टिश्यू, उसका ईच एंड एवरी सेल कैपेबल फॉर पोलन टेट्राक, इट्स लाइक पीएमसी, पोलन मदर सेल। उसका म्यूटिक डिवीजन होगा तो 4 हैप्लॉइड पोलन गेन बनेगा, 4 हैप्लॉइड पोलन गेन बनेगा, राइट। उसके बाद मैंने बताया कि जब भी पोलन गेन होगा किसी भी एनी वन पोलन गेन पार्टिसिपेंट्स करेगी, उसका रीजनरेशन तो ठीक है और उसका प्रॉपर डिवीजन होगा, लाइक माइटोसिस होगा तो 2 सेल्स फॉर्म होगा, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल्स होगा। वेजिटेटिव सेल डेड हो जाएगा यानी कि डीजनरेट होगा, उसका रिमेनिंग बचा कौन सेल, जनरेटिव, उसका फिर से माइटोसिस होगा और उसमें से बनेगा मेल गैमेट्स। एक अच्छा सा क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स माइटोसिस एंड मियोसिस कंडक्ट ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स, तो उसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले पीएमसी में से जब भी पोलन गेन बना था उसको बोलते हैं मियोसिस, तो मियोसिस 1 टाइम होगा और माइटोसिस होगा तो ट्वाइस। इट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग फॉर नीट। तो हाउ मेनी टाइम्स मियोसिस एंड माइटोसिस कंडक्ट ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, तो याद रख रहा 1 टाइम मियोसिस होगा एंड ट्वाइस होगा तो माइटोसिस, ओके।